Assalamualaikum everyone, hope you're doing well. This is another video from STEM International. I'm Zinia Shah और इंग्लिश 6 बुक का जो चैप्टर नंबर 10 है अ गुड बॉय, उसकी कंटिन्यूएशन हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, जिसमें हम दो चीज़ें जो है वो कहेंगे विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग। और वो क्या है? एक डायलॉग्स को हम रीड आउट करते हैं, फिर हम अपना ही डायलॉग बनाते हैं, और दूसरी चीज़ जिसमें हमने अपनी राइटिंग का एक नया वे, अ न्यू वे टू हाउ वी कैन राइट समथिंग, वो सीखेंगे। सो कम लेट्स स्टार्ट विद इट। ऑलराइट गाइस, नाउ वी आर अप विद लिसन एंड स्पीक, जिसमें वी हैव आवर मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज अगैन, एंड दैट इज डायलॉग मेकिंग। सबसे पहले वी आर गोना रीड अ पर्टिकुलर डायलॉग व्हिच इज प्रोवाइडेड एज बिफोर ऑलवेज that we have done, right? And then we're going to practice it with our classmates, and then we're going to come up with our own dialogues as well. तो आइए provided dialogue को पढ़ लेते हैं. So the teacher goes like, hello Ali, you look tired today, is everything all right? Hi Ali, आज तुम थके थके लग रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है? And Ali goes like, good morning teacher, I'm not feeling well, I feel weak and uncomfortable. Good morning teacher, मैं सही नहीं महसूस कर रहा, मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, कमज़ोर और uncomfortable फील कर रहा हूँ. The teacher goes like, let me ask you a few questions. Do you sleep well and eat properly? मुझे तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं. क्या तुम सही सोते हो और क्या सही खाना खाते हो? And Ali says, I sleep late sometimes and eat fast food quite often. I also skip breakfast. कहता है कि मैं कभी कभार जो हूँ वो देर से सोता हूँ, टाइम पे नहीं सोता, और मैं फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता हूँ, और मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट भी कभी कभार स्किप कर देता हूँ. सो टीचर गोज कि दैट एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम. पुअर ईटिंग हैबिट्स एंड लैक ऑफ रेस्ट कैन मेक यू फील वीक. डू यू ड्रिंक इनफ वाटर एंड ईट फ्रूट्स? तो कहते हैं कि अच्छा, तो इससे जो है वो हम मुझे मसले का समझ आ रही है कि मसला है क्या. अगर खाना पीना या खाने पीने की आदत सही ना हो और रेस्ट भी सही तरीके से ना किया जाए तो फिर कमज़ोरी महसूस होती है. और फिर सवाल होता है कि डू यू ड्रिंक इनफ वाटर एंड ईट फ्रूट्स? क्या तुम पानी उतना पीते हो जितना चाहिए, और दूसरा क्या फ्रूट्स खाते हो? तो अली सेज नॉट रियली, आई प्रेफर स्नैक्स एंड शुगरी ड्रिंक्स. कहता नहीं इतना तो नहीं, मैं ज़्यादातर स्नैक्स प्रेफर करता हूँ खाने में, या फिर जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं वो प्रेफर करता हूँ. सो टीचर सेज यू शुड रिड्यूस जंक फूड एंड फॉलो अ बैलेंस्ड रूटीन. तुम्हें जंक फूड को कम करना चाहिए और एक बैलेंस्ड रूटीन फॉलो करनी चाहिए. ईट फ्रेश फूड, स्लीप ऑन टाइम एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. फ्रेश फूड खाओ, टाइम पे सो और अपनी सेहत का ख्याल रखो. अली सेज थैंक यू फॉर द एडवाइस, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई हैबिट्स. एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं अपने आदत को बेहतर बनाऊंगा या कोशिश करूंगा कि मैं बेहतर कर सकूं. एंड टीचर सेज दैट्स गुड, गुड हैबिट्स हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. ये तो बहुत अच्छी बात है. जो अच्छी आदत होती हैं उनसे एक तो स्ट्रॉन्गर बॉडी भी बनती है और साथ साथ पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है. एंड अली सेज आई अंडरस्टैंड, थैंक यू, मुझे समझ आ गई है, बहुत शुक्रिया. सो नाउ स्पीक अप, डिस्कस योर डेली हैबिट्स विद योर फ्रेंड. अपनी रोज़ की जो आपकी रोज़मर्रा की आदत हैं उसको अपने दोस्त के साथ आप डिस्कस करें. एंड टॉक अबाउट योर ईटिंग रूटीन, योर स्लीप स्केड्यूल, योर गुड एंड हैबिट्स. इसमें आप अपनी खाने पीने की रूटीन को डिस्कस कर सकते हैं. आप क्या खाना पसंद करते हैं, क्या नहीं, क्या टाइम पे खाते हैं या नहीं. पानी भी यहाँ पे आ सकता है, वो इनफ पीते हैं या नहीं पीते. फिर स्लीप स्केड्यूल, टाइम पे सोते हैं, क्या देर रात तक जागते रहते हैं और सो, या फिर अच्छी और बुरी आदत जो भी आपको अदरवाइज फील हो वो आप शेयर कर सकते हैं. देन शेयर आइडियाज़ ऑन हाउ हेल्दी हैबिट्स हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. जो हमारी हेल्दी आदतें बनती हैं, आदत बनती हैं, वो किस तरह से पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में एक अपना रोल प्ले कर सकती हैं. एंड देन रोल प्ले द डायलॉग विद योर फ्रेंड टू कन्वे द मैसेज दैट सेल्फ डिसिप्लिन एंड हेल्दी चॉइसेस लीड टू अ बेटर लाइफ. कि अपने फिर जो आप डायलॉग्स बनाएंगे उसको अपने दोस्त के साथ उसको रोल प्ले करें, और उसमें आपने मैसेज जो देना है वो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेहतमंद चॉइसेस जो होती हैं वो किस तरह से ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं. And then the last part of our entire exercise is write well. We're done with the speaking, we're done with the kind of different, punctuation that can be used, the grammatical things that can be used, sentence structures that can be, and now we dwell on a new type of writing, which is essay writing. So, it is said that read the given information on how to write an essay. Essay कैसे लिखना है उसकी कुछ information हमें provided है, आइए पढ़ते हैं. Introductory paragraph.
एक पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दूसरा होता है बॉडी पैराग्राफ और तीसरा होता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो उनमें क्या डिफरेंस है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक एंड प्रेजेंट्स द मेन आइडिया ऑफ द एसे क्लियरली। ये टॉपिक को इंट्रोडक्शन जो है वो देता है, और दूसरा जो मेन आइडिया है जिसके ऊपर ऐसे लिखा जा रहा है उसको बेसिकली अपने रीडर के सामने रखना है। देन वी हैव द बॉडी पैराग्राफ। दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स द मेन आइडिया विद एग्जांपल्स, रीजंस एंड डिटेल्स। इट कम्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड बिफोर द कंक्लूजन। जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसमें जो मेन आइडिया आपने इंट्रोडक्टरी में दिया था उसको ही इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, रीजंस अपनी डाल सकते हैं, और कुछ अदरवाइज डिटेल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स और सो वो भी बीच में ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये इंट्रोडक्शन के बाद और कंक्लूडिंग पैराग्राफ से पहले आता है, मतलब between them. And then we have the last one, which is the concluding paragraph. This is the final paragraph. It summarizes the main points and ends the essay with a strong closing thought. ये बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ होता है, इसमें आप मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं और अपने ऐसे को एक एंडिंग भी देते हैं जो कि रीडर तक एक स्ट्रॉन्ग थॉट, क्लोजिंग थॉट, एंडिंग थॉट जो है वो कन्वे कर सके। नाउ रीड द गिवन चेकलिस्ट फॉर ऐसे राइटिंग। क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए जब हमने ऐसे लिखना है। नंबर 1, पर्पस। द रीज़न फॉर राइटिंग द ऐसे इज टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और एक्सप्रेस आइडियाज़। ऐसे को लिखने का पर्पस क्या है, उसका रीज़न क्या है उसके पीछे, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, ऑडियंस। रीडर्स फॉर होम द ऐसे इज़ रिटन। कौन से लोग हैं जिनके लिए आप ये ऐसे लिख रहे हो, किन के लिए बेसिकली आप लिख रहे हो, किन को चाहते हो कि आपका मैसेज पहुँचे, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। देन अ टॉपिक सेंटेंस। अ टॉपिक सेंटेंस टेल्स द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। जो मेन आइडिया जो हमने बात की थी इंट्रोडक्टरी में, वो हमारा टॉपिक सेंटेंस की फॉर्म के अंदर हमने लिखना है और हमें पता होना चाहिए। देन की आइडिया और मेन आइडिया, द सेंट्रल थॉट ऑफ द होल एसे, व्हाट द राइटर वांट्स टू एक्सप्लेन। फिर उसके बाद आपका जो मेन आइडिया जिससे रिलेटेड आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा है, उस मेन आइडिया को आपने या सेंट्रल थॉट को आपने जान लेना है, क्लैरिटी के साथ कहीं पे लिख लेना है, सो दैट यू वुड नो कि राइटर जो है वो एक्सप्लेन करना क्या चाह रहा है। एंड देन वी हैव द सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंसेस दैट एक्सप्लेन एंड सपोर्ट द मेन आइडिया विद एग्जांपल्स, फैक्ट्स और रीजंस। एग्जांपल्स के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू और रीजंस जो कि ऐड किए जाएं, ऐसे रीजंस, ऐसे फैक्ट्स और ऐसी एग्जांपल्स जो आपके मेन आइडिया को सपोर्ट करें, एक्सप्लेन करें और रीडर का जो है वो एग्रीमेंट लेने में आप वहाँ पे सक्सीड हो जाएं। Those are all the supporting details that are to be added. And then lastly, transitional devices. These are the words or phrases that connect ideas smoothly between sentences or paragraph. ये हमने पहले भी पढ़ी हैं। Transitional devices example के तौर पे यहाँ पे भी provided हैं, first, moreover, therefore, in conclusion, etc. And इनको यूज़ करते हुए, इन वर्ड्स को या इन फ्रेजेस को यूज़ करते हुए हम अपने जितने भी सेंटेंसेस या आइडियाज़ या एग्जाम्पल्स या फैक्ट्स या कोई भी रीज़न ऐड कर रहे हैं तो उनके दरमियान में ट्रांजिशन स्मूथ बना रहे हैं। ऐसा नहीं लगे कि हम एक एक सेंटेंस अलग-अलग पढ़ रहे हैं, बल्कि एक कंटिन्यूटी के साथ हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी फेल्ट वंस रीडिंग सम ऐसे। एंड देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऐसे। ये डिफरेंट पार्ट्स जो हमने पहले पढ़े, जिसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, मेन बॉडी थी और फिर हमारे पास कंक्लूडिंग पैराग्राफ था, उसका एक एग्जाम्पल उसकी जो है वो हमें प्रोवाइडेड है। वी आर गोना गो थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, सी हाउ anyone would write an essay, और फिर उसके बाद we're going to move on to the last task of this exercise in which we're going to write an essay on a particular given topic. वो क्या topic है बाद में देखते हैं, पहले हम provided essay की reading करते हैं। So the topic of the provided essay is personality development through good habits. ये question हमने पहले भी पूछा, right? Introductory paragraph. Personality development begins with good habits and positive behavior. A well-mannered person speaks politely, behaves kindly, and follows rules. The poem A Good Boy highlights how good actions throughout the day lead to inner happiness and peace. A strong personality is built by choosing the right actions and maintaining self-discipline in daily life. तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक था उसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू गुड हैबिट्स। तो फर्स्ट सेंटेंस ही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिगिंस विद गुड हैबिट्स एंड पॉजिटिव बिहेवियर। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस भी बीच में आ गया और हमने अपना मेन आइडिया भी दे दिया। अ वेल मैनर्ड पर्सन स्पीक्स पोलाइटली, बिहेव्स काइंडली, फॉलोज रूल्स। यहाँ हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम अगले मेन बॉडी में या मेन बॉडी के पैराग्राफ्स में और
जो है वो डिटेल में लिखेंगे. एंड देन द पोएम अ गुड बॉय हाईलाइट्स हाउ गुड एक्शंस थ्रू आउट द डे लीड टू इनर हैप्पीनेस एंड पीस. स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इज बिल्ट बाय चूजिंग द राइट एक्शंस एंड मेंटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन डेली लाइफ. तो हमने पूरा का पूरा मेन आइडिया, जो कॉन्सेप्ट या फिर जो मैसेज, की मैसेज हमने अपने रीडर्स तक पहुंचाना है, वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने इंट्रोडक्टरी में mention कर दिया है. Now moving on with the main body, one of the most important elements of personality development is good conduct, right? सबसे पहला एलिमेंट उसने गुड कंडक्ट एज एन एग्जाम्पल, एज अ पर्टिकुलर प्री रेक्विजिट यहाँ पे यूज़ किया. अ पर्सन हु अवॉइड्स हार्श वर्ड्स एंड ट्रीट्स अदर विद रिस्पेक्ट अर्न्स ट्रस्ट एंड एडमिरेशन. ऐसा इंसान जो कि हार्श वर्ड्स को अवॉइड करे और या फिर दूसरों को रिस्पेक्ट के साथ जो है ट्रीट करे, तो वो ट्रस्ट भी गेन करता है लोगों की और उसको जो है वो पसंद भी किया जाता है. द पोएम शोज दैट द बॉय रिमेन्स हैप्पी बिकॉज ही कंट्रोल्स हिज स्पीच एंड एक्शंस. सच बिहेवियर हेल्प्स अ पर्सन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो यहाँ पे जो पोएम थी या गुड बॉय, उसको एज एन एग्जाम्पल करके, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके, डिटेल देके उसको लेके जा रहा है एज अ केस स्टडी, और बताया जा रहा है कि उसमें क्योंकि एक लड़का अपनी रूटीन शेयर करता है और बताता है कि मैंने अच्छे काम किए तो इस वजह से मैं पसंद भी किया जा रहा हूँ और मुझे नींद भी बड़ी पुरसकून आ रही है. आई डोंट हैव एनी वरीज और सो, या मुझे डरौने ख्वाब भी नहीं आ रहे, कोई डिस्टर्बिंग थाट्स नहीं आ रही. उसको एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे describe किया गया. Another key aspect of personality development is self-discipline. Completing tasks on time, offering prayers, and following routines help shape a balanced personality. When a person reflects on their actions at the end of the day, it brings satisfaction and mental peace. Good habits, when practiced daily, slowly become part of one's character. Again, जैसे कि पोएम के अंदर जो है गुड बॉय में हमने देखा कि किस तरह से वो बताता है कि हर रात सोने से पहले I do not forget to pray, और इस तरह से बाकी चीज़ें उसने अपनी जो है वो शेयर की. सो उसके थ्रू व्हाट वी अंडरस्टैंड इज़ कि सेल्फ डिसिप्लिन है और उसको एक पर्टिकुलर रूटीन उसने मेंटेन की हुई है, और उस रूटीन के अंदर ही मेक्स श्योर कि वो अपना मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन जो है अटेन कर ले. कैसे? गुड हैबिट्स को डेली प्रैक्टिस करके. एंड व्हेन यू डेली प्रैक्टिस समथिंग, वो थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता इंसान के कैरेक्टर का पार्ट बन जाते हैं. Moreover, a peaceful mind is the result of a clear conscience. When a person knows they have acted rightly, they enjoy calm sleep and a hopeful start to the next day. Moreover, the word moreover का यूज़ हुआ. ऊपर आपने पहले पैराग्राफ में another का यूज़ हुआ, another key aspect. इस तरह से हमने जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करके जो है कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज़ उसको हमने स्मूथ रखा. एंड इसमें अब लास्ट बॉडी पैराग्राफ के अंदर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर तो आपका कॉन्शियस क्लियर है, मतलब कि आपको पता है कि आपने सब सही काम किया, अच्छे काम किए, तो फिर आप सुकून भी आपको रहेगा, जो ज़हनी सुकून होता है वो भी रहेगा. ऑल्सो आप अपनी नींद भी कामली इंजॉय कर सकेंगे और अगले दिन का जो स्टार्ट है वो भी आपका होपफुल होगा, ना कि बेजारी से उठेंगे आप. दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी. अपनी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि मैंने ये काम करने हैं, या ये एहसास होना कि मेरा रवैया किस तरह का होना चाहिए थ्रू आउट द डे व्हाटएवर हैपन्स, ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रांगली एंड कॉन्फिडेंटली शेप करती हैं. And lastly, we come towards a concluding paragraph. In conclusion, so as you see, the transitional device of in conclusion has been used over here. So in conclusion, personality development depends greatly on good habits, kind behavior, and self-control. The poem A Good Boy teaches that small positive actions can bring happiness and peace. A person who lives with honesty, discipline, and respect develops a strong and admirable personality. Therefore, good character is the foundation of true success in life. अब कंक्लूजन में उसने पूरी बात जो मेन बॉडी में की, जो इंट्रोडक्शन में की, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली और अच्छे से समराइज़ करके दे दी गई हैं. मोर ओवर हमारे पास जो लास्ट लाइन है वो भी स्ट्रेस करती है ऑन दी वेरी टॉपिक सेंटेंस जो कि हमने चूज़ किया या फिर हमें प्रोवाइडेड था, जिस पे ऐसे लिखा गया कि देयरफॉर गुड कैरेक्टर इज़ द फाउंडेशन ऑफ ट्रू सक्सेस इन लाइफ. नाउ वी कम टूवर्ड्स जो टॉपिक जिसके ऊपर हमने अपना खुद ऐसे लिखना है, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर इन डेली लाइफ. एंड फ्रॉम एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न टुडे एंड एवरीथिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू,
I hope that this will not be a much difficult task for you. So this was the last portion of this particular exercise जिसमें हमने dialogues के अंदर देखा कि how good habits can help us transform ourselves और कितना important है कि हम good habits को basically लेके चलें ताकि हम खुद functional हो सकें and also वो कुछ चीज़ें जो कि हमें negatively affect कर रही हैं उसको अपनी life से कम कर सकें. Yes, we can do that. We're still young enough कि हम अपने अंदर changes लेकर आ सकें. And then writing part के अंदर we learned कि essay writing होती क्या है, उसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं, एक ऐसे को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है और कोई भी मैसेज जो इम्पॉर्टेंट हो, हेल्दी हो, वो बाकी लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है. आई होप यू विल कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल राइट योर ओन essay, share it with your friends and your teachers as well, get feedback, and with another particular chapter we'll meet again in yet another video. So till then, take care and Allah Hafiz.